तो दोस्तों ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पहला दिन है, जहां आप इंग्लिश को बहुत ही बेसिक से लेकर बहुत ही एडवांस लेवल तक सीखेंगे। इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप आने वाला कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास मिस ना करें और हर एक वीडियो को आप अच्छे से, ध्यान से और पूरा देखें। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम शुरुआत से शुरू करेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? वेरी गुड। दोस्तों, आप इस चैनल पे आए हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है। आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छा इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरुआत एक छोटे से सवाल से करता हूँ कि आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं? शायद स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने के लिए या फिर अच्छी नौकरी के लिए। चलिए जानते हैं कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, इंग्लिश का हमारे लाइफ में क्या महत्व है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अंग्रेजी विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आप भली भांति जानते हैं कि इंग्लिश हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे देश भारत में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सभी जगह इंग्लिश मीडियम की स्कूल खुलते ही जा रही है। दोस्तों, अभी के समय में बेहतर करियर के लिए अपनी मातृभाषा हिंदी के अलावा अंग्रेजी में पकड़ बनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आज के समय में जो लोग भी अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं, उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शायद आपको भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। अभी के समय में जिसे भी इंग्लिश नहीं आती, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता है। शायद आप भी करते होंगे। आजकल हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसके बच्चे एक अच्छे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी भाषा को जाने, उसे समझे और अंग्रेजी में बात करे। आप ये बात भली भांति जानते हैं कि आज का युग कंप्यूटर का युग है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कंप्यूटर से जुड़े अधिकतर चीज़ें भी अंग्रेजी में ही होती है। आजकल सोशल मीडिया पर भी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है। अगर आपको अंग्रेजी लिखने, पढ़ने, सुनने, समझने और बोलने में परेशानी हो रही है, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस चैनल की मदद से और थोड़ी सी मेहनत करके बहुत ही मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आप कुछ ही दिनों में अंग्रेजी लिखने, पढ़ने, सुनने, समझने और बोलने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी बोलना और समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां इतने सारे लोग इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अच्छे से अंग्रेजी बोल भी रहे हैं, तो आप भी बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अच्छा अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर को अच्छे से जानना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना ग्रामर के आप अंग्रेजी को अच्छे से सीख और समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ग्रामर अंग्रेजी सीखने का पहला सीढ़ी है। ग्रामर के जरिए ही आप अंग्रेजी के सभी तथ्यों को आसानी से समझ सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ और इन सभी को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, जिसे इंग्लिश में वोवेल कहते हैं, और दूसरा व्यंजन, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। इन 26 वर्णमाला में से AEIOU को स्वर कहते हैं, मतलब वोवेल कहते हैं, और इन पांचों को छोड़कर जो भी 21 वर्णमाला बचते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में इन वर्णमालाओं को दो तरह से लिखा जाता है, पहला कैपिटल लेटर्स में और दूसरा स्मॉल लेटर्स में। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ हम ऐसे इंग्लिश के वाक्य भी सीखते जाएंगे जिसका इस्तेमाल आप डेली कन्वर्सेशन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे अंग्रेजी में अभिवादन करने वाले कुछ प्रचलित वाक्य। पहला है हेलो
या हाय। इसका मतलब होता है नमस्ते या नमस्कार। यहाँ पर आप ध्यान देंगे हाय का इस्तेमाल अपनों से बड़ों के साथ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह का नमस्ते। नेक्स्ट है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर का नमस्ते। नेक्स्ट है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग का मतलब होता है शाम का नमस्ते। अगला है गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब होता है शुभ रात्रि। नेक्स्ट है गुड डे। गुड डे का मतलब होता है आपका दिन शुभ हो। चलिए अब जानते हैं कि आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन मतलब परिचय कैसे दे सकते हैं। इंग्लिश में अपना परिचय देने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। चलो मान लेते हैं कि आपका नाम राज है, तो आप कहेंगे हाय माय नेम इज़ राज। नाम बताने के बाद आप अपना उम्र बता सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि आप 20 साल के हैं, तो आप कहेंगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। फिर आप बता सकते हैं कि आप कौन से देश से हैं, तो आप भारत देश से हैं। इसे बताने के लिए आप कहेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया। अगर आप बताना चाहते हैं कि आप कौन से शहर से हैं, चलो मान लेते हैं कि आप भिलाई के रहने वाले हैं, तो आप कहेंगे आई लिव इन भिलाई। इसका मतलब है कि मैं भिलाई में रहता हूँ। फिर आप अपने परिवार के बारे में बता सकते हैं। अगर आपको कहना हो कि हमारा एक छोटा परिवार है, तो आप कह सकते हैं अवर इज़ अ स्मॉल फैमिली। फिर आप बता सकते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, तो आप इसे बताने के लिए कह सकते हैं देयर आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली। फिर आप अपना हॉबी बता सकते हैं। मान लेते हैं कि आपकी हॉबी पुस्तक पढ़ना है, तो आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप कह सकते हैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो इस बात को बताने के लिए आप कह सकते हैं आई स्टडी एट दिल्ली पब्लिक स्कूल इन द 12th स्टैंडर्ड। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके अपना परिचय इंग्लिश में बता सकते हैं। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि इंग्लिश में बातचीत करने का शुरुआत कैसे किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आप किसी अननोन पर्सन के साथ बातचीत करने का शुरुआत कैसे कर सकते हैं और अपना परिचय कैसे दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका नाम राम है और आपको किसी दूसरे लड़के से बात करना है जिसका नाम राहुल है, तो आप कह सकते हैं हाउ डू यू डू, आई एम राम। इसका हिंदी में मतलब है कि आप कैसे हैं, मैं राम हूँ। तो राहुल का जवाब होना चाहिए हेलो आई एम राहुल। इसका मतलब है नमस्कार, मैं राहुल हूँ। फिर आप कह सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। इसका मतलब है कि आप कहाँ से हैं। फिर राहुल कहता है आई एम फ्रॉम भिलाई एंड यू। इसका मतलब है कि मैं भिलाई से हूँ और आप कहाँ से हैं। फिर अगर आप रायपुर से हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम रायपुर। फिर राहुल आपसे कहता है नाइस टू मीट यू राम। इसका मतलब है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा राम। फिर आप बदले में कह सकते हैं नाइस टू मीट यू टू। इसका मतलब है कि मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। वोकैबुलरी ऑफ द डे। दोस्तों, इंग्लिश में अच्छा पकड़ बनाने के लिए जितना आवश्यक ग्रामर है, उतना ही आवश्यक वोकैबुलरी भी है। इसलिए हम ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी में भी पकड़ बनाएंगे। दोस्तों, वोकैबुलरी ऑफ द डे में आज हम जानेंगे सप्ताह के 7 दिनों का नाम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहला होता है संडे, जिसे हिंदी में रविवार कहते हैं। दूसरा है मंडे, जिसे हिंदी में सोमवार कहते हैं। तीसरा है ट्यूसडे, जिसे हिंदी में मंगलवार कहते हैं। चौथा है वेडनेसडे, जिसे हिंदी में बुधवार कहते हैं। कई लोग इसे वेडनेसडे प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वेडनेसडे। पांचवा है थर्सडे, जिसे हिंदी में गुरुवार कहते हैं।
छठवां है फ्राइडे, इसे हिंदी में शुक्रवार कहते हैं। और सातवां है सैटरडे, इसे हिंदी में शनिवार कहते हैं। तो ये थे सप्ताह के 7 दिनों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब आपको इसे अच्छे से याद करना है और अपने डेली कन्वर्सेशन में हिंदी के बजाय इंग्लिश में ही दिनों के नाम बोलने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे हम टाइम से रिलेटेड वोकेबलरी, जिसका इस्तेमाल इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो पहला है टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। दूसरा है डे। डे का मतलब होता है दिन। नेक्स्ट है टुडे। टुडे मतलब होता है आज। नेक्स्ट है टुमारो। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। नेक्स्ट है यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। नेक्स्ट है डे बिफोर यस्टरडे, मतलब बीता हुआ परसों। नेक्स्ट है डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब होता है आने वाला परसों। नेक्स्ट है मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। नेक्स्ट है आफ्टरनून, इसका मतलब होता है दोपहर। नेक्स्ट है नाइट, इसका मतलब होता है रात। दोस्तों, क्या आप लिखने में गलतियां करते हैं? क्या आपसे भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है? मेरे ख्याल से ये सिर्फ आपका ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। तो चलिए सीखते हैं कुछ स्पेलिंग रूल्स, जिसके मदद से आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस स्पेलिंग रूल्स में हम जानेंगे कि वर्ब में एस या ई एस को कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला रूल है कि यदि कोई वर्ब का लास्ट लेटर एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ या जेड हो तो आखिरी में सिर्फ ई एस जोड़ दिया जाता है, और यदि ऐसा नहीं है तो केवल एस जोड़ दिया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, गो, जी ओ गो, आखिरी में ओ है तो यहाँ पे सिर्फ ई एस जोड़ दिया गया है और ये बन गया है गोस। इसी तरह से पनिश, पनिश में भी आखिरी लेटर एस एच है तो इसमें भी ईजिली ई एस जोड़ दिया गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं मिस, एम आई डबल एस, आखिरी में डबल एस है तो इसमें भी ई एस जोड़ दिया गया है और ये बन गया है मिसेस। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सर्च, सर्च में आखिरी में सी एच है तो इसमें भी ई एस जोड़ दिया गया है। रूल नंबर 2, यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल कैरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैरी का लास्ट लेटर वाई है जिसके पहले आर है जो कि एक कंसोनेंट है, इसलिए वाई को आई में बदला गया है और ई एस लगाया गया है। इसी तरह से फ्राई, फ्राई का स्पेलिंग है एफ आर वाई जिसके आखिरी में वाई है और उसके पहले आर है जो कि एक कंसोनेंट है, इसलिए वाई को आई में बदला गया है और ई एस लगाया गया है। इसी तरह से ड्राई, डी आर वाई, ड्राई में आखिरी में वाई है और उसके पहले आर है जो कि एक कंसोनेंट है, इसलिए वाई को हटाकर आई रखा गया है और ई एस लगाया गया है। रूल नंबर 3, यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई वोवेल हो तो सिर्फ एस जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल प्रे, पी आर ए वाई, प्रे, आप देख सकते हैं इसके आखिरी में वाई है और उसके पहले ए है जो कि एक वोवेल है, इसलिए इसके आखिरी में सिर्फ एस जोड़ा गया है। नेक्स्ट है प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आखिरी में वाई है जिसके पहले ए है जो कि एक वोवेल है, इसलिए इसके आखिरी में भी एस जोड़ा गया है। बाकी स्पेलिंग रूल्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं जब आपके घर का नल खराब हो जाता है तो आप किसे फ़ोन करते हैं? प्लम्बर को? क्या प्लम्बर? जी नहीं, आप प्लम्बर को फ़ोन नहीं करते, आप फ़ोन करते हैं प्लमर को। किसे? प्लमर, क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन प्लमर होता है ना कि प्लम्बर, क्योंकि PLUMBER में बी साइलेंट होता है। इसे पढ़ा नहीं जाता या बोला नहीं जाता। तो अब से आप क्या कहेंगे? प्लमर, ना कि
प्लम्बर। अब हम सीखेंगे कुछ विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स। तो आज का हमारा पहला विलोम शब्द है प्लस। प्लस का मतलब होता है जोड़ना या लाभ या फायदा। इसका उल्टा होता है माइनस। माइनस मतलब घटाना या हानि या नुकसान। नेक्स्ट है यंग। यंग का मतलब होता है युवा या जवान। इसका विपरीत ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। उसका विपरीत वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। नेक्स्ट है सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब मुलायम। उसका उल्टा है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठोर। नेक्स्ट है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। उसका उल्टा है ओल्ड। ओल्ड मतलब पुराना। नेक्स्ट है अबोव। अबोव का मतलब होता है ऊपर। उसका उल्टा होता है बिलो। बिलो मतलब नीचे। नेक्स्ट है क्लोज। क्लोज मतलब बंद। उसका उल्टा होता है ओपन। ओपन मीन्स खुला। नेक्स्ट है ऑन। ऑन मीन्स चालू। उसका उल्टा होता है ऑफ। ऑफ मीन्स बंद। नेक्स्ट है हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा। उसका उल्टा होता है फुल। फुल मीन्स भर पेट। नेक्स्ट है स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना। उसका उल्टा होता है गो। गो मतलब चलना। दोस्तों अब हम जानेंगे कुछ सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द। दोस्तों समानार्थी शब्द का मतलब होता है समान अर्थ रखने वाला शब्द। तो चलिए सीखते हैं कुछ समानार्थी शब्दों के बारे में। तो हमारा पहला वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना और इसका सिनोनिम्स है मॉडरेट और डिक्रीज। नेक्स्ट है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है अधम या नीच और इसका सिनोनिम्स है डिस्पीकेबल और सर्वल। नेक्स्ट है अब्जर। अब्जर का मतलब होता है त्यागना। इसका सिनोनिम्स है फॉरसेक और रिनाउंस। नेक्स्ट है अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब होता है निष्फल। इसका सिनोनिम्स है वेन और अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त करना। इसका सिनोनिम्स है पार्डन और फॉरगिव। दोस्तों अब हम कुछ जेंडर के बारे में जानेंगे। जेंडर का हिंदी में मतलब होता है लिंग। दोस्तों हिंदी व्याकरण के अनुसार जेंडर मतलब लिंग दो तरह के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पर आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंग्लिश ग्रामर में जेंडर मतलब लिंग दो नहीं बल्कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, इसे हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। ये पुरुष जाति के बारे में बताता है जैसे राम। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, इसका हिंदी में मतलब होता है स्त्रीलिंग। ये स्त्रीलिंग के बारे में बताता है जैसे सीता। तीसरा है कॉमन जेंडर, इसे हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के बारे में बताता है जैसे बच्चे। चौथा है न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग। ये निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताता है जैसे टेबल कुर्सी। चलिए अब कुछ मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के बारे में जानते हैं। पहला है बैचलर और बैचलर का मतलब होता है कुंवारा और इसका स्त्रीलिंग है मेड। मेड का मतलब होता है कुंवारी। नेक्स्ट है बियर। बियर का मतलब होता है सुअर और इसका स्त्रीलिंग है सो। इसका मतलब होता है सुअरी। नेक्स्ट है बॉय। बॉय मीन्स लड़का और इसका स्त्रीलिंग है गर्ल। इसका हिंदी में मतलब होता है लड़की। नेक्स्ट है ब्रदर। ब्रदर मीन्स भाई और इसका स्त्रीलिंग है सिस्टर। सिस्टर मीन्स बहन। नेक्स्ट है बक। बक मतलब होता है हिरन और इसका स्त्रीलिंग है डो। डो मीन्स हिरनी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है और आप चाहते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट बने, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, तभी मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट बनाऊंगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यार लाइक करो और ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।